स्टूडेंट्स हमारे साथ अनिमेश है। अनिमेश बेगूसराय से है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 587 था, सेकंड अटेम्प्ट में 650। तो सबसे पहले आपके सामने जीता जागता सबूत है कि सिग्निफिकेंट जंप पॉसिबल है। तो अनिमेश, आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि 650 कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप? सर क्योंकि मैंने 12th दिल्ली से करी है तो दिल्ली डोमिसाइल है, तो दिल्ली का ही कॉलेज लास्ट ईयर, अच्छा, वाह, मतलब यूसीएमएस या आरएमएल कुछ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ड्रॉप करते हैं तो डिसिप्लिन का मेजर इश्यू हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब कि अब तो है ना, सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए होता है। कभी यस 11 बजे उठे, कभी 1 बजे उठे, रात को 5 बजे सोए। तो इस वाली चीज को कैसे हैंडल किया कि डिसिप्लिन होना चाहिए? टाइम खूब है, पर वो टाइम इतना सारा होना आपका दुश्मन भी बन जाता है। यस सर ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आप 24/7 अपने रूम में बैठे रहते हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। तो हम्म। एक अपने मन में शेड्यूल बना के चलना बहुत जरूरी है। हर दिन के पिछले रात में क्या अगले दिन करना है, ये आपके माइंड में ऑलरेडी सेट होना चाहिए। नहीं तो अगले दिन इतना वास्ट सिलेबस है, आप उठ के अचानक से सोच नहीं सकते हो कि आज क्या करना है, और करोगे भी तो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। तो इसका एक ये है कि आप रूटीन जो भी रखते हो, आप सुबह जल्दी उठते हो या रात रात लेट तक पढ़ते हो, जो भी करो आप अपने कंफर्ट जोन में करो, बट टाइम स्लॉट डिवाइड करो कि मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स इतने देर देखने हैं, इससे ज्यादा मतलब स्क्रीन टाइम भी नहीं देना है। 4 घंटा 4.5 घंटा ऑनलाइन लेक्चर देखना है। बिल्कुल सही बात है। प्लस उसके बाद जो पुराने चैप्टर्स है उन्हें भी थोरोली रिवाइज करना है। 3 से 4 घंटे डेडिकेट मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना ही करना है, क्योंकि वो बहुत तो बढ़िया। मेन की है, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। और प्लस रेगुलरली, जैसे स्टार्टिंग में वीकली टेस्ट दे रहे हैं या 10 दिन पे दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम के पास आते हैं तो अपने टेस्ट के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, क्योंकि फिर आपको अपने आप को जोन में लाना होता है कि बस बनाना है। 3 घंटे बैठने का जो एक प्रैक्टिस बनाना पड़ता है वो जरूरी हो जाता है एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। अनिमेश, ऐसा है कि आपने जो सारी चीजें बताई, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों को डिसिप्लिन का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से हमने इस बार लाइव क्लासेस चालू की। लाइव क्लासेस में हम लोग सुबह 9:30 से दोपहर में 3 बजे तक 3 क्लासेस 1.5 घंटे के कराते हैं। यस। उसके बाद उनसे कहते हैं कि ब्रेक लेके 1 घंटे का, फिर आप 2 घंटे होमवर्क और रिविजन कर लो, और उसके बाद 4 घंटे का यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस। बीच में जो मन में आए करो, रात को 1 बजे तक सो जाओ, जिससे सुबह 9:30 बजे खा पी के फ्रेशन अप होके अच्छी यस तरह सर। बैठ जाओ। हफ्ते में हम 2.5 दिन फ्री रखते हैं, क्योंकि आप जो भी यस सर। शेड्यूल बनाओगे उसमें कुछ ना कुछ बैकलॉग हो जाएगा, कभी किसी चीज में हाँ। ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि एक हफ्ते का बैकलॉग दूसरे हफ्ते पे ना जाए। अब मैं आपसे एक यस सर। सवाल पूछना चाहता हूँ। ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है लाइव फॉर्मेट का और रिकॉर्डेड फॉर्मेट का। हमारे यहाँ पे भी लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट का ऑप्शन है। आपसे मैं बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये चीज अच्छी है कि आप अपनी सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। हाँ। आपको 11th 12th आपने पढ़ ली, आपको पता है कि 11th में कहाँ पे वीक है, 12th में कहाँ पे वीक है, पहले 12th पे ज्यादा फोकस करूं। तो आपके साथ भी ऐसा था? आपने डिसाइड किया अपने हिसाब से कि मैं क्या पहले करूंगा, क्या बाद में? यस सर, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मतलब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता था कि मेरा ये पोर्शन वीक है। जैसे फिजिक्स के केस में मेरा जो 12th का पोर्शन था वो कंपैरेटिवली वीक था, मेरी तो क्या ऑर्गेनिक सीक्वेंस में चले, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक वीक थी। चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट करके सेमीकंडक्टर्स गए और फिर 11th में आए? हाँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। मैंने मॉडर्न फिजिक्स नहीं करी क्योंकि वो मतलब वो यूनिट मेरा अच्छा था। तो मैंने मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तक किया, क्योंकि कंपैरेटिवली वो मेरा वीकर था। और केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक करी, मतलब मैंने पूरा एक पूरा कॉपी बनाया जिसमें बस ऑर्गेनिक थी, प्रॉपर नोट्स प्रॉपर लेक्चर्स देख के। तो ऑनलाइन में एक ये बेनिफिट होता है कि आप पर्सनलाइज स्टडी कर सकते हो कि मुझे पहले ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। इस चैप्टर में भी हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में किसी का पूरा चैप्टर वीक ना हो, किसी का 2-3 टॉपिक वीक हो, तो आप वो देख लीजिए। लेकिन यही है कि इसके लिए आपको खुद में एनालाइज और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉपर हैं तो आप यूनिट एंड मेजरमेंट से शुरू करें और मॉडर्न फिजिक्स तक सीक्वेंस वाइज ये फिर मोशन ऐसे करके जाएं। तो फिर आप ड्रॉपर और फ्रेशर में कोई डिफरेंस रहेगा नहीं, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी एक बार सब चीज पढ़ लिया है ना। तो ये रहना चाहिए कि पर्सनलाइज स्टडी कीजिए प्लानिंग के साथ। अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। सो दिस इज अ गुड टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू ड्रॉप या ड्रॉप किया है जिन्होंने, कि आप जिन जगहों पे वीक हैं उनको शायद पहले कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिन जगहों पे वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, है ना? ठीक है।
यस अब सर। ये बताइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने, हाँ इस वाले क्वेश्चन बैंक में क्या चीज अच्छी लगी आपको? सर, क्वेश्चन बैंक में यही अच्छा लगा कि पहले जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, तो पहले तो एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि सॉल्व करने का जरूरत है कि ये क्वेश्चन बैंक प्लस आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हो, तो एक चैप्टर का उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आप 10 किताब बनाओ, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक ही जगह पे सारे किताब के क्वालिटी क्वेश्चंस कंपाइल्ड हैं अगर, तो जब एक ही जगह सब चीज मिल रहा है तो इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं। और प्लस उसमें भी डिवीजन है, जैसे रिकमेंडेड क्वेश्चन, PYQs, HC वर्मा का एक सेक्शन है जिसमें कुछ क्वेश्चन HC वर्मा के बुक से होते हैं। तो इससे आपको एक वैरायटी भी मिलता है और आपको पता भी चलता है कि, और क्योंकि सिग्रीगेटेड भी रहता है, इजी, मीडियम और हार्ड, तो आप जब सॉल्व करते हो तो आपको एनालाइज करोगे सॉल्व करने के बाद, तो आपको ये फील होगा कि हाँ मेरा जो तैयारी वो किस लेवल का है, हम हार्ड तक जा पा रहे हैं या नहीं, या मॉडरेट तक ही रुक जा रहे हैं, या मॉडरेट में भी दिक्कत हो रही है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर में मॉडरेट में भी दिक्कत हुई है, मतलब एटलीस्ट मॉडरेट तो आना ही चाहिए, तो मुझे इस चैप्टर पे और काम करना चाहिए। आपको और मैं प्लस बता जो, देता हूँ, वैसे आपने यस सर, देखा होगा इजी मीडियम डिफिकल्ट हम डिसाइड नहीं करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे रूल बना हुआ है कि 70% से ज्यादा जब बच्चों ने करेक्ट किया तो वो इजी हो जाता है, हाँ इजी 50 है, से 70 वाला मीडियम होता है और 50 से नीचे वाला डिफिकल्ट होता है। और हमने यस जनरली सर, देखा है कि नीट के एग्जाम में कट ऑफ लाने के लिए मॉडरेट और इजी वाले क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हाँ ठीक है, तो यस सर, क्वेश्चन, मॉडरेट तक तो सही होना ही चाहिए। और प्लस फ्लैश कार्ड्स का एफिशिएंट यूज करना जो है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण आपका थोरो रिवीजन, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एक चैप्टर रिवाइज हो गया, बट वो हो जाता है। आप खाते खाते 10 मिनट में एक चैप्टर पढ़ लिए, तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि एक एनसीईआरटी के 15 पेज का चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज हो गया है, बट वो जब आप टेस्ट दोगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको एक सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता ही है, तो वो रिकलेक्ट होते जाएगा। अंशुमन फाइनल चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चों को ये वाला कॉन्फिडेंस दीजिए। क्या होता है कि अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th में थे, जैसे आपने 12th के साथ एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद क्या होता है, आपको वापस है ना खुद को मोटिवेट करके उठाना पड़ता है। एक एक आपको मुक्का लगा होता है, आप गिरे होते यस हो, आप है ना उस समय उन सब चीजों को सोचे होते हो कि दुनिया में क्या रखा है, अंबानी अदानी कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज गए थे, मैं क्यों फाइट मार यस रहा हूँ, मैं तो ऐसे भी ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मुझे फालतू की फाइट नहीं मारनी है। और फिर आप है ना धीमे धीमे आपका मोटिवेशन आता है। तो आ, कैसे आपका बिल्डअप हुआ आपके केस में, आपकी जर्नी कैसे रही और किस जगह पे जाके सुपर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ लंबा स्कोर आएगा? सर, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में का जो मेरा प्रिपरेशन था, तो मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 600-650 के बीच में रहता था, हम्म। बट जब एग्जाम दिया मैंने 587 आए। तो मतलब मुझे ये अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हाँ, जब मॉक में उतना आ रहा था, तो एग्जाम फियर के कारण उस दिन नहीं था मेरा, लक नहीं था, जो भी था नहीं अच्छा गया, लेकिन कैलिबर था क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे थे। तो मुझे वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कर नहीं सकता हूँ। और प्लस पेरेंट्स और कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उनका भी मोटिवेशन था, क्योंकि सबने देखा था पूरा 2020 तो लॉकडाउन में घर पे ही थे, तो क्या मेहनत किए नहीं किए सब पेरेंट्स ने भी सामने देखा है। तो उन लोग को भी विश्वास था कि नहीं हो जाएगा। और प्लस जब आप एक प्लान्ड वे से स्टार्ट करते हो ना ड्रॉप ईयर, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, पर सबका उतार होता चढ़ाव है तो नहीं आया? क्यों नहीं होगा। पर उतार उतार चढ़ाव चढ़ाव आए नहीं सर, है? वो तो सर आते ही, वो तो हर जर्नी में अप्स एंड तो क्या डाउन्स करते आएंगे। थे उस टाइम पे? किसी एग्जाम में पिटाई हो गई, आप किसी चैप्टर से लड़ रहे हो, नहीं हो पा यस रहा सर, जैसा करना चाहते हो, फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? जैसे सर किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ गया, तो सबसे पहला चीज है कि डिमोटिवेशन तो होगा ही होगा, वो ह्यूमन है तो वो तो लगेगा ही, बट आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। इसके लिए मैं क्या करता था, सबसे पहले एनालाइज करता था कि अगर 20 चैप्टर का टेस्ट है, तो जब एनालाइज करने के बाद पता चलता था कि इसी 2-3 चैप्टर से ऐसे हैं जो मतलब जो मार्क्स मेरा बहुत रिड्यूस कर दिया, तो ये पता था कि ज्यादा पे मेहनत नहीं करना है, इस 2-3 चैप्टर पे बहुत मेहनत कर लेंगे तो हो ही जाएगा। और मेहनत करने से, जैसे एक प्लान्ड वे से, जैसे पहले लेक्चर्स देखे, क्वेश्चन बनाए, और जो चैप्टर पर्टिकुलरली दिक्कत दे रहा है ना, उसका जनरली बच्चा क्या करता है कि वो छोड़ देता है, ना उसका क्वेश्चन सॉल्व
करता है ना कुछ करता है, उसका आप थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल तक ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉडरेट से भी ऊपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि तब आपको वो कॉन्फिडेंस देगा। एक बार प्रॉपर आपने तैयारी कर ली नोट्स और लेक्चर के साथ, तो थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि वो चैप्टर आपका वीक है, तो हो सकता है आप इजी पे ही रह जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में वैसा ही होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जब आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो फिर अंदर से लगता है नहीं, जब जैसे मेंस का क्वेश्चन हो गया, एडवांस का क्वेश्चन मैंने कभी नहीं बनाया, मेंस का मैं बनाता था, तो ऐसे मेंस का क्वेश्चन हो जाता था तो एक अंदर से ही लगता था कि मेंस का हो गया तो नीट तो ऑब्वियसली। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर, प्लस पेरेंट्स से कभी डिस्कनेक्टेड मत रहिए। कुछ भी आपको 200 नंबर भी आएगा तब भी उनका ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा, हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट एक जो मोटिवेशन वो देते हैं ना मम्मी पापा, वो आपको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके रिजल्ट से सबसे ज्यादा इफेक्ट कोई होगा तो वो माँ बाप हैं। तो अच्छा है बुरा है वो हमेशा रहेंगे, तो उनसे बात कीजिए, ऑनेस्टली बात कीजिए कि हाँ इस टेस्ट में नहीं पढ़े तो नंबर नहीं आया, या पढ़े फिर भी नंबर नहीं आया, तो बी ऑनेस्ट विथ योर पेरेंट्स। और एक आध जो फ्रेंड होते हैं उनसे कंटिन्यूअसली जो आपको मोटिवेट करते, जिसे बात करके आपको लगे कि नहीं बूस्टअप हुए हैं अंदर से, उनसे आप बात करते रहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अनिमेश, शानदार, कॉन्ग्रेट्स अगेन। 650, आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, मेहनत की है, वेल डिजर्व, बेस्ट ऑफ लक टू यू। और स्टूडेंट्स आपके सामने अनिमेश है, 587 to 650 एक ड्रॉपर की जर्नी इन्होंने बताई। काफी सारी चीजें इन्होंने बताई इस वाले इंटरव्यू में। मैं रेकमेंड करूंगा कि वापस जाके इसको देख लीजिए, इस इंटरव्यू को, और कुछ नोट्स ले लीजिए, आपके लिए क्या चीजें रेलेवेंट है उनको देख लीजिए। एंड मुमकिन है आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट पे सिलेक्शन होता है। मैं आपको बता सकता हूँ 80% ऑफ सिलेक्शन इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर नीट जैसे एग्जाम के अंदर ड्रॉपर्स के होते हैं। तो अनिमेश, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, फैंटास्टिक थैंक यू इनसाइट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।